हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और स्वेटर लेकर आई हूँ। इसकी फरमाइश काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रही थी। आपको ये बता दूँ, ये स्वेटर लंबाई में नहीं बनता है, ये चौड़ाई में बनता है, यानी कि विड्थ वाइज स्वेटर बन रहा है। एक साइड से बन के दूसरे साइड से ख़त्म होता है। आप इसका बैक देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर बनता है और इसमें आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक थोड़ा सा प्लेन बताया है, टेक्निक बताई है, आप इसमें डिज़ाइंस भी डालकर इसे बना सकते हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस स्वेटर को बना सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाएंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अब देखिए इसमें 62 स्टिचेस डाले हैं। 62 स्टिचेस डालने के बाद मैंने जो है 3.5 mm की सिलाई से इसका बॉर्डर बनाया है। अब बॉर्डर देखेंगे आप 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाइयों का बॉर्डर है जो मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने बटन होल नहीं डाले हैं क्योंकि दूसरी साइड पे हम बटन होल डालेंगे। काफ़ी फरमाइश आ रही थी इसकी। अब यहाँ पे मैंने 50 स्टिचेस बना लिए और जो ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ 3.75 की, यानी कि बॉर्डर मैंने 3.5 से बनाया, ऊपर मैं 3.75 यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए 50 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये मेरा गले का पार्ट रहेगा ऊपर का, उसके बाद ये पार्ट हमारा नीचे का रहेगा। तो यहाँ क्या करना है, आपने ये पहले बना लेना है आपने। ये देखेंगे आप, तो गले के जहाँ तक मैं पट्टी की सवाल समझती हूँ 2 2 4 5 6 7 8 फंदे इज़ एनफ, या 9 फंदे ज़्यादा से ज़्यादा पट्टी के लिए आप रखेंगे। अब ये 9 फंदे मैं नहीं बनाऊंगी और इसी में मैं बैक हो जाऊंगी। बैक होने के बाद यहाँ से मैं ये सारे फंदे उल्टे बनाऊंगी। सॉरी, मुझे जो है इसकी सिलाई बदलनी थी, तो पहले मैं इसकी सिलाई बदल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से मुझे जो है इसकी सिलाई बदलनी है। ये आपका 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदों का जो है वो रहेगा। ये सिलाई आपकी यहाँ से बदली जाएगी। अब पूरी लाइन मैंने उल्टी बनानी है पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, बट ये ऑलरेडी मेरे पास मल्टी कलर की वूल है तो मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डालूँगी क्योंकि अपने आप में ही इसका एक अलग सा डिज़ाइन चढ़ता है। अब ये देखिए जो लास्ट के 8 फंदे हैं उन्हें मैं सीधा बनाऊँगी क्योंकि ये मैं नीचे की जो पट्टी होती है वो रख रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब पलट लीजिए। अभी ये हमारे पास 2 लाइंस हो गई, ये देख रहे हैं ऐसे। अब फिर से 2 लाइन बनाऊंगी और यहाँ अब फिर से देखेंगे, पहले सीधी लाइन बनाएंगे। ये आपने किया, पूरी लाइन आपने सीधी बनाई। ये आपकी 3rd लाइन हो गई। अब फिर से उल्टे में 1 लाइन बनाऊंगी। ये फंदे अभी मैंने छोड़ ही रखे हैं, तो ऐसे करके ये पहले पूरी लाइन उल्टी बनेगी। अब देखिए ये 4 लाइनें तो मैंने ऐसे कर ली। अब जो 5वीं लाइन करूँगी उसमें मैं ये भी लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने हमेशा करते हुए इसमें जाना है। अब जो मैं ये वाली लाइन लूँगी इसमें मैं वो वाले फंदे भी लूँगी। पहले तो ये पूरी फंदे आपने सीधे बनाने हैं,
अब आप ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब ये वाले फंदे भी हमने इसमें ऐसे लेने हैं, देखिए ये। यानी कि हर 4 लाइन का गैप मैं दे रही हूँ और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से ये वाले फंदे गले के हम लेंगे। अब आपने 2 फंदे उल्टे तरफ उतारने हैं, फिर ये पूरी लाइन हमने जो है इसमें सीधी बनानी है, ऐसे पूरी लाइन। ये देखिए इस तरीके से ये वाली लाइन सिर्फ सीधी बनेगी, बाकी सारी जिस तरीके से बनाई, यानी कि ये जो 6 लाइनें मैंने अभी आपको बताई, आपने इसमें वही 6 लाइनों को दोहराते हुए जाना है। देखिए उल्टी लाइन में आपने क्या करना है कि ये वाले 2 फंदे तो उल्टे बनेंगे ऐसे, एक ये उतरेगा, फिर ये 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, सारे मिला के 9 फंदे, और ये वाली पूरी लाइन आपने सीधी ही बनानी है ऐसे। यानी कि ये जो 6 लाइंस मैंने अभी आपको बताई है, आपको यही 6 लाइंस अब दोहराते हुए जानी है। 4 लाइंस में आपको गले की पट्टी नहीं लेनी है और लास्ट के 2 लाइंस में आपने गले का लेना है। तो चलिए फ़िलहाल हम इसी को दोहराते हुए जाएंगे, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कम से कम जो है ये 5 इंच के आसपास आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो फ़िलहाल तो मैं बनाती हुई जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है कितना बनाया, और उसके बाद हम इसके बाजू का कैसे करेंगे और पीछे का पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे फ़िलहाल ऐसे ही ये 6 लाइंस को बार बार दोहराते हुए रिपीट करते हुए जाएंगे। मैं आपको एक लाइन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको शायद थोड़ा एकदम से नहीं समझ आता है कि किस तरीके से करना है। हालांकि कोशिश रहती है बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप लोगों को बता पाऊँ। ये देखिए ये है। अब देखिए करना क्या है आपने, ये देखेंगे आप ये 6 लाइंस, यानी कि ये 4 लाइन, इन 4 लाइंस में आपने गले की पट्टी के फंदे नहीं लेने हैं, और जब आप ये 5वीं लाइन बनाएंगे उसमें आपको लेने हैं, फिर 6ठी लाइन आपको पूरी सीधी जाएगी, एंड अगेन ये 4 लाइन फिर से सीधे जाएंगे, यानी कि इसमें हम गले की पट्टी के फंदे नहीं लेंगे। तो और पूरी लाइन आपने ऐसे सीधी बनानी है। तो इस तरीके से ही आपने इसमें फ़िलहाल करते हुए जाना है। ये देखिए, अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, देख रहे हैं आप। अब देखिए इसका गला कहाँ पे आया है और ये पार्ट कहाँ पे आया है, कितना बनाया है बता देती हूँ। ये आप यहाँ से यहाँ तक तो मैंने 6 इंच बनाया है। अब आपने ये कितना बनाना है, अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे होंगे तो उसका जो फ्रंट पार्ट है उसका आधा इंचेस, अगर फ्रंट पार्ट 12 इंच आ रहे हैं तो 6 इंच ये आना चाहिए, और अगर फ्रंट 14 आ रहे हैं तो 7 इंच ये आना चाहिए, अगर फ्रंट 10 आ रहा है तो 5 इंच इस तरीके से आना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आपने अब आगे हमने क्या करना है कि ये वाला पोर्शन हमने अभी ऐसे ही रखना है, और यहाँ से हमने बाजू का पोर्शन लेना है, क्योंकि अब हमने पहले बाजू बनानी है और इतने पोर्शन को छोड़ देना है। अब बाजू आप देखेंगे जो कितना बना है, ये मैं बताऊं, यहाँ से यहाँ तक ये 11.5 इंच, और अगर ये थोड़ा सा फैल जाएगा तो ये 12 इंच आ जाएंगे। देखेंगे 12 इंच है, 12 इंच में से बाजू आप यहाँ पे 4 इंच रखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये फंदे तक ये हमने बाजू में लेने हैं, और उसके बाद आप फंदे डालने हैं। अब फंदे कैसे डालेंगे, तो हम लोग जनरली इतने बच्चे का अगर ये 8 इंच रख रहे हैं तो नीचे का बाजू भी हम 8 इंच ही रखते हैं या 7 इंच रखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से देखना है कि ये 7 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं। ये देखिए, अब ये आप गिनेंगे, ये यहाँ तक है, ये छोड़ देती हूँ, ये यहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20, रदर 19 है, 20 भी नहीं है, 19 है, क्योंकि 4 इंच में तो यहाँ से आ रहा है। यस, 19 का मतलब है आपने 38 स्टिचेस डालने हैं। अब बाजू हम करेंगे कैसे,
यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप ये पहुँचे हैं, ये वाले जो हमने गले की पट्टी भी लेनी होती है, वहाँ तक हम आए हैं। ये लिया आपने। फ़िलहाल आपने पहले गले की पट्टी ली ऐसे, 2 3 4 5 6 7, ये 8 और 9। अब यहाँ से हम 4 इंच में जितने फंदे आ रहे हैं उतने हमने इसमें पहले लेने हैं। 4 इंच में ये लिया आपने, 3 4 5 6 ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैं पहले देखूँगी ये कितने इंच आया है। आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 4.5 इंच आया है। 2 फंदे और यहाँ ले लेते हैं, 1 और 1 2। ये देखिए, ये देखिए 4 इंच आ गया, एग्जैक्टली 4 इंच। अब यहाँ से हम 38 फंदे डालेंगे। ये हमारे नीचे का पोर्शन हो गया। आप चाहे तो 1-2 फंदे और इसमें रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपने थोड़ा सा खुला रखना होगा तो आप 3-4 फंदे और रखिएगा। देखेंगे जैसे 4 फंदे मैंने और ले लिए, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मेरा नीचे का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मेरा बाजू के साथ आएगा। बस आपने देखना क्या है कि अगर आपने यहाँ पे 5 इंच रखना है तो आपने उस हिसाब से देखना है, उतने फंदे लेने हैं। ये ज़रूर देखिएगा आप कि यहाँ से यहाँ तक आपका कितने आ रहा है, क्योंकि ये गले का भी पोर्शन है। ये देखेंगे आप तो ये 3 इंच आ रहा है, और फिर ये गले का पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है करना है। ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि कितने फंदे आएंगे। तो मैं 2 फंदे और कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा खुला रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे हैं। और ये वाले फंदे नीचे के, ये अभी हमने फ़िलहाल नहीं बनाने। अब हमें यहीं पे पहले फंदे डालने हैं। अब फंदे मैं उल्टी साइड में उल्टे तरीके से डालूंगी, क्योंकि ये फंदे हमने उल्टे ही लेने हैं। 1 ऐसे, 2 3 4 5 ऐसे आपने फंदे डालने हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने फंदे डाले, ठीक है। अब फिलहाल ये वाला पार्ट हम नहीं बनाएंगे, ये एज इट इज़ यहीं रहेगा। अब यहीं पे हमने जो ये 4 लाइनें, हमने 1 लाइन सीधी, 1 लाइन उल्टी, 1 लाइन सीधी, 1 लाइन उल्टी की थी। यहाँ पे सिर्फ आपने बाजू की पट्टी रखनी है, और यहाँ पे गले की पट्टी एज इट इज़ जो है वो चलेगी। आपने करना कैसे है, फिलहाल तो पहले ये पूरी लाइन आपकी जो है सीधी जाएगी। आप देखिए इस तरीके से जहाँ तक हम कर रहे थे गले की पट्टी छोड़ देंगे, फिर पलट के पूरी लाइन आपने उल्टी करनी। जैसे हमने यहाँ पे मैंने बताया क्राइटेरिया, वही आपने सेम इसमें फ़िलहाल दोहराते हुए जाना है। बाजू की चौड़ाई जो है आप अपने बच्चों के हिसाब से देखेंगे कि कितनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ कम से कम जो है 8 इंच के आसपास तो बनेगी। तो फिलहाल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि एग्जैक्ट कितने इंच की बनेगी। क्राइटेरिया सेम वही रहेगा। अब फिलहाल आपने इन फंदों को ऐसे ही बनाते हुए जाना है जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया है। अब देखिए अब लास्ट में क्या करूँगी, लास्ट में 10 फंदे मैं सीधे बनाऊँगी। ये हमने पट्टी रखनी है, बाजू की जो नीचे की पट्टी होती है
वो रखनी है। और ये पट्टी जो है मैं बीच में सिर्फ एक बार स्किप करूँगी, बाकी तो इसी तरीके से चलने दूँगी इसे। अभी जैसे हमने 8 लाइंस बना लूँगी, जैसे भी होगा, जो भी ये डिज़ाइन होगा वो है ये पट्टी ऐसे बनानी। फिर बीच में एक बार नहीं बनाऊँगी, तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा टाइट रहेगी। अब आप ये देखिए मैंने इसे बना लिया है, ये बाजू है। अब ये बाजू आप इसकी जो चौड़ाई है अपने अपने हिसाब से जितना आपको बच्चे के लिए चाहिए होगा, किसी का हाथ थोड़ा मोटा किसी का छोटा होता है। ये देखेंगे यहाँ पे ये जो है मैं बताऊँ 7.25 इंच के आसपास बनी है। और यहाँ पे मैं बता दूँ मैंने बीच में 10 लाइंस के बाद 1 लाइंस का गैप दिया है, यानी कि 10 लाइन जब बना ली तो फिर 1 लाइन ये नहीं बनाया, फिर अगेन करा, फिर 10 लाइन बनाई, फिर 1 लाइन ये नहीं बनाई। तो आप देखेंगे इसका जो यहाँ पे इस तरीके से आया है, ताकि ये थोड़ा सा कम रहे। अब हमने फंदे बंद करने हैं। यहाँ पे जितने फंदे थे, ये 9 फंदे छोड़कर यहाँ पे जो 14 फंदे थे वो रहने देना है, और बाकी हमने फंदे बंद कर देने हैं। इसमें नॉर्मल बंद करेंगे इस तरीके से। आप ये देखिए ये ऐसे। अब सारे फंदे पहले इस तरीके से बंद करेंगे। वहाँ पे 14 फंदे हम 9 + 14 फंदे हमने रहने देना है। अब आप ये देखिए मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है। और यहाँ पे जो ये 14 फंदे थे वही रहने दिए हैं। ये आपके देखेंगे ये 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे तो ये थे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बनाना किस तरीके से है, अब वापस ये वाले फंदे हम लेंगे। अब इसमें हमने ये वाले फंदे ऐसे लेने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे। हाथ थोड़ा सा टाइट रखिएगा यहाँ पे, ऐसे। अब हमने बैक साइड बनानी है। बनाना उसी तरीके से जैसे यहाँ पे फ्रंट वाले में आपको बताया, एग्जैक्टली सेम हम बनाएंगे, बट अब हमने बैक साइड बनानी है। तो बैक साइड जो है फ्रंट से कम डबल बनेगी। अब आप देखिए ये जो है मैंने, आप देख रहे होंगे, बना लिया है। अब ये आपको बता दूं मैं कि एग्जैक्टली सेम बैक साइड भी मैंने आपको बताया, ये बाजू मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बैक साइड जो है मैंने इस तरीके से, ये कितने लाइंस की है वैसे मैं आपको नाप के बता देती हूँ, बट ये लाइंस भी आप देखेंगे कि कितनी लाइंस की है मैंने। अब ये देखिए बैक साइड, वैसे तो जो फ्रंट साइड मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 6 खाने बनाए थे। इसके बाद बैक साइड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देख रहे हैं आप, 13 खाने बनाए। उसके बाद फिर बाजू की जिस तरीके से आपको बताया था वैसे ही डाले हैं बाजू के फंदे, फिर बाजू बनाई एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से ये बनाया वैसे ही बाजू बनाई। और फिर फ्रंट का हिस्सा भी मैंने 1 2 3 4 5 6, ये 6 कर लिया यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। और अब इसमें मैंने बॉर्डर बनाना है। अब फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा नाप देती हूँ बैक साइड यहाँ कितना आया है। अगर यहाँ से नापते हैं तो ये 10.5 इंच के आसपास आया है। अब हमने इसमें बॉर्डर डालना है। बॉर्डर के मैंने 4 लाइनें डाल दी हैं, वो 5 करने के बाद ये देखेंगे आप, ये करने के बाद 4 लाइनें। अब यहाँ पे हमने बटन होल डालना है। तो बटन होल को आप किस तरीके से डालेंगे, ये बटन होल कैसे डालूंगी, ये तो जिस तरीके से हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। 4 बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 का 1 किया, फिर आपने 2 फंदे ऐसे डालने, 1 2। अब 2 या 1 का रखिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। और फिर आपने इसको 2 का 1 कर दिया, ये देखेंगे। फिर 1 2
3 4 5 6 या 7 फंदों का गैप, या आप अपने हिसाब से रखेंगे इस तरीके से देखकर, रादर 7 फंदों का गैप देखेंगे आप। फिर आपने 2 फंदों को ऐसे किया, 2 फंदे आपने ऐसे डाले, और फिर आपने 2 फंदों को 2 का 1 कर दिया। अगेन ऐसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1 किया ऐसे, 2 फंदे आपने ऐसे डाले, फिर 2 का 1 किया ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 2 का 1, 2 फंदे डाले, फिर 2 का 1, ये देखिए इस तरीके से आपने इसमें डालना है। अब देखिए यहाँ पे 6 ही रखूंगी क्यों, थोड़ा सा फंदों का वो आ रहा है। तो फिर 2 का 1 किया आपने, 2 फंदे आपने डाले, 1 2, फिर 2 का 1 किया आपने ऐसे, अब ये बनाया 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम हो जाएगा। फिर ये 2 का 1 किया ऐसे, ये डाला 1, ये डाला 2, फिर 2 का 1 किया। अब मैं आपको बता दूं, जब मैंने पट्टी बनाई ना, तो पट्टी में आपने यहाँ पे वो शॉर्ट रोज नहीं करने हैं। ये देखिए पट्टी में शॉर्ट रोज नहीं करने हैं, पट्टी में आपका वो चलता ही रहेगा। अब जितनी लाइनें यहाँ करी है, या जितनी लाइनें हमने ये देखेंगे आप ये की है, इतनी लाइनें करनी है। 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यानी कि 10 टोटल में है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसे छोड़कर 2 2 4 यानी कि 4, ये 5वीं लाइन है। अभी हमने 5 लाइनें और करनी है। तो फिलहाल मैं इस तरीके से 5 लाइनें सीधी सीधी की दोनों तरफ से बनाऊंगी, और फिर इसे नॉर्मल जिस तरीके से हम बंद करते हैं वैसे ही कर देंगे। ये देखेंगे आप, ये बटन होल। तो फिर आप आसानी से जो है इसे बंद करके फिर इसमें बटन लगाइएगा, तो आपका जो बच्ची का स्वेटर है वो तैयार हो जाएगा। चलिए फिलहाल मैं पहले इसकी बॉर्डर पूरा करके इसको बंद कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये मैंने बटन लगा लिया, कितने बढ़िया तरीके से आपका ये बच्चे का स्वेटर जो है तैयार हो गया है। देखेंगे आप, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये आपके 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे तक आराम से स्वेटर आ जाएगी। ये देखेंगे, इसकी मैं थोड़ा सा अगर आपको नाप के बता देती हूँ, तो इसका जो है लंबाई देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 11.5 इंच है। ये देखेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो आपकी अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 9.5 का मीन्स है 10 ही आ रही है वैसे तो। ये देखेंगे आप, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड है, तो 10 इंच का मतलब है राउंड में जो है 20 इंच, और बाजू आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 10 इंच के आसपास है। तो इस तरीके से आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे का ऐसे बना सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जाली डली है, ये जालियाँ आई है, तो यहाँ पे आप रिबन भी लगा सकते हैं। ये अपनी अपनी मर्जी है, मुझे इसी तरीके से अच्छा लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बट आप चाहे तो इसे रिबन यहाँ पे लगा सकते हैं। और ऐसे आप जो है बड़ों का स्वेटर भी बना सकते हैं इसी तरीके से एग्जैक्टली। बस आपने ये लंबाई नापनी है कि ये लंबाई अगर 12 इंच है और बड़ों के लिए आपको 23 इंच 24 इंच 22 इंच बनानी होती है, तो आप उस हिसाब से फंदे इसको डालेंगे, यानी कि जितने फंदे मैंने इसमें डाले हैं उसके डबल डल जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी आप लोगों के लिए नई चीज़ें कुछ डिफरेंट लाती हूँ या नेटिंग हेल्प लाती हूँ, वो तभी आप तक उसकी नोटिफिकेशंस आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा हो। थैंक यू।